अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफाइंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब तक हमने अपनी कल तक की वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने ये जाना था अपनी लास्ट वीडियो में कि हमारे व्हाट इज अलजेब्रा, बेसिकली अलजेब्रा होता क्या है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये डिस्कस कर लिया था। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। आज हम बात करने जाएंगे हाउ टू सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि हम आज क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। अब लेट सपोज मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे रही हूँ, एक क्वेश्चन है, वो है मेरे पास 5p प्लस p। ठीक है, अब मुझे इनको ऐड करना। अब मेरे पास ये क्या है, यहाँ पे मैं एक अननोन वैल्यू नहीं ले रही, ना मैं अननोन वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, ये एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी जैसे जैसे हमारा लेवल अप होगा। अभी हम सिंप्लीफाई करें जस्ट एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूँ 5p प्लस p। तो अब मुझे सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जो ये 5 है जो p के साथ लिखा हुआ है, ये क्या है, कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, वेरिएबल, और ये भी क्या है, वेरिएबल, यानी कि हमें इन दोनों को ऐड करना है। अब एक और बात ध्यान में रखिएगा, जब हमारे पास ओनली वेरिएबल हो, उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ होता, तो इस सिचुएशन में हमारे पास वहां पे जो कोफिशिएंट होता है वो होता है 1। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मेरे पास है 5p प्लस, अब ये जो p था, ओनली p था, जिसके साथ हमारे पास जो कोफिशिएंट था वो 1 था। ठीक है, 1p। तो अब देखिए, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बात करते हैं ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास सेम वेरिएबल वाले जो एग्जैक्टली सेम होते हैं, सेम वेरिएबल वाले आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की, और वो सिर्फ तब होते हैं जब हमारे पास सेम वेरिएबल हो। मैं मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रही, मैं डिवीजन की बात नहीं कर रही, मैं जस्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिर्फ तब पॉसिबल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हमारे पास सेम वेरिएबल्स हो उनके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, तो 5p प्लस 1p। तो 5 प्लस 1 हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को आपस में ऐड कर लेंगे और वेरिएबल को एक दफा लिख देंगे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 इज 6 एंड p एज इट इज। ठीक है, इसको मैं एक स्टेप आपके पास एक्स्ट्रा कर देती हूँ, और वही होगा कि जो कोफिशिएंट्स है मैं उनको इस तरह लिख देती हूँ 5 प्लस 1 और इनका p कॉमन है, तो 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 एंड p एज इट इज मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोफिशिएंट डिफरेंट है। यानी कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि एक है 7p प्लस 2p प्लस 3q और प्लस 9q, चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे क्या बात करी कि हमारे पास सेम वेरिएबल वाले ऐड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या है, p इन दोनों में है, तो इनके जो कोफिशिएंट्स है मैं उनको लिखूंगी 7 प्लस 2 एक तरफ लिखा और p मैंने इधर कर दिया, प्लस 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 एज इट इज 3 प्लस 9 मैंने एक तरफ करा और q मैंने एक साइड लिख दिया। 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9p प्लस 3 प्लस 9 इज 12 और ये 12q। तो अब आप ये आपस में सिंप्लीफाई नहीं होंगे क्योंकि इनके क्या है, वेरिएबल डिफरेंट है, एक p है दूसरा q है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 9p प्लस 12q। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। मैं आपसे एक और एग्जांपल की बात करती हूँ। तो एक और एग्जांपल क्या है मेरे पास कि अगर इसी का आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3q प्लस 4c प्लस 9q प्लस c माइनस q। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 5 टर्म्स ले ली, अब मेरे पास 5 टर्म्स आ गई। इसको क्या सिंप्लीफाई करूंगी, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, इनको अरेंज कर लूंगी। अरेंज किस तरीके से कि c वाले जो है वो एक तरफ कर लूंगी, q वाले एक तरफ कर लूंगी। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे हमारे पास माइनस की साइन भी आ रही है। ठीक है, जब तक हमारे पास एडिशन था ना,
तब तक हम सिंपल एडिशन करते हुए थे, ऐड करते हुए थे, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन अब क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गई। ये बात तो आपको पता है ना कि नंबर या वेरिएबल जो भी है, जो भी नंबर लिखा हुआ है, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, व्हाटएवर, उससे पहले वाली साइन उसकी साइन होती है। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को पता है। क्लास 5 में भी आप डेमास रूल वगैरह सॉल्व करते हुए आए, तो उसके अंदर ये बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जाती है कि जो भी बात लिखी हुई है, जो भी टर्म लिखी हुई है, उससे पहले जो साइन होगा वो उसका होगा। अब यहाँ पे 3q है, तो 3q से पहले कोई साइन नहीं, इसका मतलब वहाँ प्लस है। ये बात भी आपने क्लास 5 में पढ़ी है। तो इसका साइन क्या है, प्लस। अगर मैं बात करूँ 9q की, तो उसका साइन क्या है, ये प्लस। और अगर मैं q की बात करूँ तो उसका साइन क्या है, माइनस। ठीक है, मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले जब मैं इनको अरेंज करती हूँ तो मेरे पास क्या है, ये 3q प्लस 9q माइनस q, ये तो अरेंज हो गया। अब लिखूंगी प्लस 4c प्लस c। ये बात भी आपको पता चल गई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनको सिंपल ऐड करती हूँ। अब देखिए अब क्या डिफरेंस है। एक ब्रैकेट में मैंने लिखा 3 प्लस 9, सॉरी ये क्यू बन रहा है बराबर 9। अब माइनस, अब यहाँ पे इसका वेरिएबल सॉरी कोफिशिएंट क्या है, वो है 1 लिखा नहीं जाता अलजेब्रा में, इस वजह से हम वेरिएबल शो कर देते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट नंबर है तो फिर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट में 1 है, तो -1 मैंने यहाँ लिखा, ब्रैकेट क्लोज, और ये आ गया q। फिर प्लस सिंबल एज इट इज, 4 प्लस 1, ये मैं अगेन ब्रैकेट में लिखा, और ये हमारे पास इसका वेरिएबल आ गया c। ठीक है, डिमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 9 इज 12, सॉरी 3 प्लस 9 इज 12, -1 अपनी जगह, q एज इट इज, प्लस 4 प्लस 1 इज 5 अपनी जगह, और ये c एज इट इज। यहाँ पे आ गया 12 माइनस 1 इज 11, q प्लस 5c। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो। ठीक है, अब इस यहाँ तक की सिंप्लीफिकेशन के साथ कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, वो याद रखिएगा। एक अलजेब्रा में हमें पढ़ाया जाता है सिंबल चार्ट, या इसे कहते हैं साइन चार्ट, जो आपको हमेशा बहुत अच्छे से फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। और वो क्या होता है, प्लस अगर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से, तो उसका आंसर क्या होगा, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, एंड प्लस सॉरी प्लस माइनस हो गया, मैं माइनस प्लस लेती हूँ, तो माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस। इसको ऐसे याद रखना है कि जब भी आप यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे प्लस 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 हो गया, ठीक है, और फिर प्लस माइनस माइनस, किस तरीके से प्लस प्लस प्लस, 3 प्लस 9 हमने 12 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया, 12 माइनस 1 इज 11। ठीक है, ये चीज है, तो याद रखिएगा जहां पे भी सेम साइन होंगे तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, एडिशन, और अगर हमारे पास डिफरेंट साइन है तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोग को, यानी कि प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, एंड माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस। यहाँ तक हमारे पास साइन चार्ट है ये, और ये बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। ये अभी तक मैंने अप्लाई नहीं करवाया, लेकिन इसके एप्लीकेशन के बगैर हम ये काम कर भी नहीं सकते थे। मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन काम मैंने वही करा है। ठीक है, अब मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, तो उसके अंदर मैं यही काम करूंगी कि मैं इस साइन चार्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को सिंप्लीफाई करवाऊंगी यही सारे क्वेश्चन, या हम कुछ अनदर एग्जांपल्स ले लेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और हमारे पास अच्छे से ये चीज़ हम अप्लाई भी कर सकें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।